बोलो, अरे बोलो बोलो। एक तो कमरे की सफाई करी, ऊपर से कंप्लेंट पे कंप्लेंट करते हो। नहीं डालो पापा, कच्चे में आ जाओगे व्लॉग में। हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और नहीं है तो वैशाली व्लॉग्स है ना। तो आज का ये व्लॉग मैं लेकर आई हूँ। घर काफी गंदा पड़ा हुआ है, उसे सफाई करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैं बाहर के अलावा घर के काम करना भी जानती हूँ। तो आज संडे है तो आज सोचा चलो घर के काम करेंगे। घर के काम करने से मेरा ये मतलब था अपने रूम की सफाई करूंगी। सारे घर का काम करने की मेरी हालत नहीं है, बिकॉज वो हालत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मैं किस हेल्थ इशू से गुजर रही हूँ। अभी अभी रिकवर करना शुरू किया है मैंने, इसलिए काफी दिनों से मेरा रूम गंदा पड़ा हुआ था और मेरे रूम की सफाई सिर्फ मैं ही करती हूँ। तो आज संडे है, आज तबीयत भी थोड़ी अच्छी है, तो आज सोचा कि पूरा रूम की सफाई करेंगे। तो वार्डरोब तो ऑलरेडी क्लीन है, मंदिर की सफाई करनी है और कुछ कपड़े गंदे पड़े होंगे वो वॉशिंग मशीन में डालने हैं। एंड बिस्तर और वगैरह जो भी मेरा रूम में दिखाती हूँ आपको, तो व्लॉग देखिएगा मेरा पूरा। ये देखो, ये वाला एरिया से दिखाती हूँ। ये मैं इतना क्लीन रखती हूँ ना, लेकिन इन दिनों मेरी तबीयत इतनी खराब चल रही थी। देखिए आपने गंदगी, इतना क्लीन रहता है ना ये वाला एरिया मेरा, बट इन दिनों बीमार चल रही थी तो कुछ ध्यान नहीं दे पाई हूँ। साथ ही साथ नज़ारे भी दिखा दूँ आपके। कितना अच्छा नज़ारा है ना। मैं यहाँ पे ऐसे रात को खड़ी होती हूँ और ये इस तरह से नज़ारे के मजे लेती हूँ। ये देखो, ये देखिए, मौसम देख रहे हो कितना अच्छा मौसम है। ये देखो, ये जो मेरा अलोन टाइम होता है ना वो यहाँ पे होता है रात को 2-3 बजे, जब मुझे नींद नहीं आ रही होती। ये देखिए, ये देखिए, कितना सुंदर है ना। चलो नज़ारे देख लिए, काम वाम भी कर लिया जाए, नहीं तो फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा सब। ये देखो, मंदिर की सफाई करनी है। ये मंदिर देखो, ये सब डेकोरेशन किया था मेरी सिस्टर ने। ये सारा सफाई करनी है। वहां पे कपड़े पड़े हुए हैं, टेबल भी ऐसी फैली हुई सी है, बेड भी ऐसा सा है। चलो फटाफट से करेंगे काम। चलो तो फटाफट सफाई स्टार्ट करते हैं। झाड़ू से शुरू करने वाली हूँ। ये देखिए, वेइंग मशीन मैंने खरीदी है कल परसों ही। मैंने कहा था ना अभी बॉडी पे भी ध्यान देना है और जिम स्टार्ट करना है, तबीयत अच्छी करनी है, तो मैंने ये खरीद लिया था। तो इसे संभाल के रख लूं यहाँ पे। यहाँ पे झाड़ू लगा ली है मैंने। अभी स्कूल में फंक्शन हुआ था ना टीचर्स डे का, तो सारा ये सामान ऐसे ही फैला हुआ है कल से, तो इसे भी फटाफट से रख लूं। ये देखिए, बैंगल्स भी ऐसी पड़ी हुई हैं टेबल पे, इयररिंग्स भी ऐसी पड़ी हुई हैं। क्योंकि जब आप बीमार होते हो ना और आपका बॉडी साथ नहीं दे रहा होता है तो आपको ना कुछ समझ नहीं आता होता है। आपको होता है बस दवाई खाओ और बस बिस्तर पे पड़े रहो। तो मेरा भी बस वही वाला सीन चल रहा था। अब जाके थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है शरीर पे, तो मैंने कहा अपना रूम तो भैया सफाई, क्योंकि जब आपके आसपास साफ सुथरा होता है ना, आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है, आपको अच्छा महसूस होता है। अब देखना, आपको ये मैंने पहले दिखाया कमरा कैसा था, और अब सफाई करने के बाद मैं आपको मेरे कमरे की शक्ल दिखाऊंगी। आप खुद बोलोगे कि नहीं, पहले कमरा कैसा था और अब कमरा कैसा है। तो ये फटाफट से बैंगल्स और ये सब रख लेती हूँ मैं। इयररिंग्स भी गई इसमें। चलो, इयररिंग्स, चलो सफाई बहुत जरूरी है। अगर सफाई नहीं है ना, आधा तो आपको वैसे ही नेगेटिविटी आती रहती है अगर सफाई ना हो तो। मुझे ना मिरर्स इतने पसंद है क्योंकि मैं ना उसमें खुद को देखती रहती हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे ना तो मेरे रूम में 3 मिरर्स हैं। एक ये, एक वहां पे साइड पे और एक ये। एक्चुअली 2 मिरर्स और थे यहाँ पे, बट वो मैंने निकलवा के वॉशरूम में लगवा दिए। मतलब मुझे इतने पसंद है मिरर्स, क्योंकि मुझे सोते वक्त
जागते वक्त खुद को देखना बहुत पसंद है। ये जो कॉन्फिडेंस ना मेरे में आया वो ऐसे नहीं आया। लोग तो बहुत कोशिश करते हैं आपको ऐसा महसूस कराने की कि आप कुछ नहीं है, आप ये हो गए हैं, आप वो हो गए हैं। मतलब जब से मैंने थोड़ा वेट पुट ऑन किया है ना, और मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है, तो बहुत लोग लास्ट कुछ सालों में मिले, कुछ अच्छे वे से भी बोलते हैं, बट कुछ लोगों का तरीका ऐसा होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि अरे आप और खाना शुरू कर देते हो, के ले बोलेगा ना मैं और खाऊंगी, तो वो चीज रहती है। तो ना आप कभी भी किसी, अच्छा ठीक है अगर आप वेल विशर है, आप सच में किसी का अच्छा चाहते हैं, आप इस तरीके से बोलो ना कि वो बंदा मोटिवेट हो जाए, उसको हो कि नहीं अब तो मुझे करके दिखाना है, खुद के लिए ना सही पर इस बंदे या बंदी के लिए इसने मेरे में इतना विश्वास जगाया है ना, क्योंकि वो आपकी डिप्रेशन स्टोरी सुनते हैं, वो आपको समझते हैं और वो आपको महसूस कर पाते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि नहीं अगर नहीं कर सकती हो करो फिर आप में ना एक अलग तरीके की एनर्जी आ जाती है। आप में होता है कि नहीं इस बार तो मुझे करके ही दिखाना है, और उस तरीके की एनर्जी कुछ मेरे अंदर आई है। खुद से भी आपको लगने लगता है ना कि नहीं आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आप कितनी चीजें अचीव कर सकते हो जिंदगी में, बट एक सिर्फ जस्ट बॉडी की वजह से आपको लगता है कि नहीं यार नहीं हो पा रहा ये चीज, तो क्यों नहीं करें, हम करेंगे, कोशिश तो कर सकते हैं ना। हार होगी कोई बात नहीं, फिर से उठेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर एक और बार फिर ट्राई कर लेंगे, ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो चलो बातें तो होती रहेंगी फटाफट। तो जल्दी जल्दी मैंने रूम की सफाई करी अपनी, और एंड में मेरी मम्मा भी आएंगी व्लॉग में, हल्की सी झलक देखने को मिलेगी उनकी, तो जरूर देखिएगा एंड तक। इतना मेहनत करने के बाद भी कंप्लेन कर दे, यानी मम्मा कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते, किसी की मम्मा नहीं होती होंगी। कमेंट करके बताइएगा, अब कितना भी काम करेंगे घर में ना, वो एंड में करेंगे तूने किया ही क्या। अब बारी आती है ये सब निकालने की। इतना मतलब मेरी सिस्टर ने अच्छे से इसको डेकोरेट किया है ना, ये देखो आप। तो जैसे कि अब मैं ठीक हो गई हूँ, तो उसने डेकोरेशन किया था, अब मैं इसको हटा रही हूँ। तो ऐसे मिलजुल के काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लड़ते नहीं है, हम बहुत गंदी तरह से भी लड़ती हैं, जो कि कॉमन है, हर बहनों में लड़ाई वड़ाई होती रहती है, ठीक है। तो ये देखिए जैसे कि उसको पता था उस टाइम पे कि मैं बीमार हूँ, तो सारा डेकोरेशन उसने खुद ही कर लिया था। मुझे बोलना भी नहीं पड़ा उसको। तो यहाँ मैंने मंदिर की सफाई करी है जल्दी से, बिकॉज शाम होने वाली थी, मेरा पूजा का टाइम भी हो रहा था। अरे फ्लावर्स निकाल लिए मैंने, अब बस ये जो नीचे का थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा लग गया कुछ। अब जो ये नीचे थोड़ा सा ये लाइटिंग वाइटिंग है वो भी मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि वहां पर भी उसने टेप्स वगैरह लगा रखी हैं। अब आप शाम को देखना मंदिर का पूरा, मैं जब पूजा वगैरह करूंगी ना, तो आप देखना कि किस तरीके से मैंने सफाई वफाई करके, और बाद में मंदिर कैसा लगता है। ये देखो पूजा के बर्तन भी गंदे हो रखे हैं, इसे भी सफाई करूंगी। तो आज मतलब बहुत सारा काम है, मंदिर की सफाई, कमरे की सफाई, ये सारा कुछ करके फिर आपको दिखाती हूँ। मंदिर भी दिखाऊंगी और अपना कमरा भी दिखाऊंगी आपको। देखो तो सारे कपड़े भी हो गए हैं, छीले कपड़े भी निकालो। इतने सारे कपड़े, इतने कपड़े हो गए, इतने। हाँ सारे कपड़े हो गए। पता नहीं मशीन में आएगी आ तो जानी चाहिए वैसे। काम कमरे का हो चुका है, अभी मशीन में कपड़े डाल देते हैं। आ जाओ चलो। फाइनली कपड़े भी डाल दिए मशीन में, ऑलमोस्ट काम डन। जो भी बचा है वो मंदिर के थोड़े बर्तन वर्तन पड़े हैं वो भी धो लेते हैं, हो जाएगा वो भी हो जाएगा। चलो
मंदिर के बर्तन भी धो लिए मैंने। अब यहाँ पे जो मेरे बर्तन पड़े हैं उसे भी धो लिया जाए। तो देख लो भाई, घर के काम करने भी आते हैं लड़के को। यहाँ पे कुछ लग गया है नाखून में, इसकी फिर मतलब वो कहते हैं ना फिर मछली है बहुत, वो शायद सेलोटेप निकालते हैं कुछ लाइट वाइट लगने के लिए थोड़ा। बर्तन भी धुल गए। यहाँ मैंने शुरू कर दी थी मंदिर की सफाई, काफी अच्छी तरीके से करनी पड़ी थी बिकॉज इतने दिन से पूजा वगैरह हो रही थी, गणेश चतुर्थी थी, तो हमने भी बिठाए हुए थे वहां पे। आप देख रहे हैं उनका पूरा सा वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, चौकी रखी है वहां पे, देखिए रेड कलर की साइड पे। तो वो मैंने पूरा साइड पे रख दिया, वो भी सफाई कर दी। दोबारा मैंने अच्छे से सफाई की है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया शाम को मैंने पूजा करनी थी, तो ये मैंने अच्छे से पोछा वोछा भी लगाया वहां पे, पूरे रूम में ही लगाया बट वहां पे थोड़ा और अच्छे से लगाया क्योंकि इतने दिनों से पूजा हो रही थी ना, तो प्रसाद वगैरह चढ़ाते थे तो कोने कोने की सफाइयां नहीं हो पा रही थी ठीक से। ठीक है, तो और मंदिर की सफाई मैं ही करती हूँ मेरे घर में। ये देखो इस तरीके से पूरे मैंने मेरे घर में पोछा वोछा, सॉरी मेरे कमरे में पोछा लगाया मैंने। फाइनली सुकून मिला है मुझे ये सफाई करके, जो पॉजिटिव वाइब्स आई है ना। अब बस नहा धो के पूजा करूंगी और आपको दिखाती भी हूँ कि सफाई करने के बाद कमरे का नक्शा कैसा सा है, देखिए। सो ये देखो गाइस, सारी सफाई हो गई है, ये देखिए। और ये वीडियो ना मेरे रिश्तेदारों के लिए भी है जो सोचते हैं कि मुझे घर के काम नहीं आते। ये देखिए मंदिर की सफाई मैंने कितनी सुंदर तरीके से की है। बर्तन वर्तन भी धो लिए हैं, बस वो लाके रखूंगी अभी जब पूजा करूंगी। तो रिश्तेदारों के लिए भी है जो सोचते हैं कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना आता है, बाहर के काम करने आते हैं, घर की साफ सफाई नहीं आती मुझे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं सफाई कितने अच्छे तरीके से करी है मैंने। ये देखिए, यहाँ से भी दिखा देती हूँ, ये एंगल से, ये देखिए, देख लो, ये देखो, देखो सफाई है ना। और ये देखो व्यू, ये देखिए। चलो इसी बहाने मैंने आपको मेरा रूम टूर भी करवा दिया कि मेरे घर के बाहर से के नजारे कैसे लगते हैं। ये देखिए, हाँ। आज वैसे चैन की नींद आने वाली है मुझे, आज रात को इधर खड़ी रहूंगी मस्त आराम से। क्या वाइब आ रही है, आहा। सफाई करने के बाद जो मजा है ना, कुछ और ही है।
शाम होते ही पूजा का टाइम हो गया था मेरा। यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी, दिया वया जला दिया था, महादेव जी को याद कर लिया था। तो जो शाम का टाइम होता है ये महादेव जी और बस मेरा वक्त है, इसके बीच में कोई नहीं आ सकता कभी भी जिंदगी में, मैं और मेरे महादेव। ये देखिए इस तरह से ध्यान लगा के पूजा वूजा की है, जप किया है, जो कि मैं कर लेती हूँ शाम को जब भी मुझे समय मिलता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि रोज कर पाती हूँ, बट जब भी मुझे समय मिलता है मैं नाम जप करती हूँ, महादेव जी को याद करती हूँ। बिकॉज ना मुझे सुकून से टाइम चाहिए, मेरे से जैसे हड़बड़ी में पूजा पाठ नहीं होते मेरे से। देखिए यहाँ पे मैंने नाम जप किया है उनका, सुकून से बैठ के शांति से तसल्ली से। और वो वक्त मुझे संडे और सैटरडे को ही मिलता है, रेगुलर डेज में ऐसा टाइम मुझे नहीं मिल पाता कि मैं और बस मेरे महादेव। और वैसे तो मंदिर वगैरह चली जाती हूँ, बट जब घर में पूजा करती हूँ तो मुझे 1-1.5 घंटा आराम से चाहिए सफाई करने के लिए और ध्यान लगा के उनका नाम याद करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पूजा कर ली थी मैंने। ना बोलो, अरे बोलो बोलो। एक तो कमरे की सफाई करी, ऊपर से कंप्लेंट पे कंप्लेंट करते हो। क्यों चले गए? आओ ना, बोलो, आके कंप्लेंट करो जल्दी, कैमरा चालू है। नहीं डालो पापा, कच्चे में आ जाओगे व्लॉग में। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपको पता है ये जब वीडियो पसंद आती है तो क्या करते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, बिकॉज आपके इस छोटे से सपोर्ट करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद मिलेगी और मैं इसी तरह से व्लॉग डालती रहूँगी। मुझे ये उम्मीद लगेगी कि नहीं, लोगों को मैं पसंद आ रही हूँ, लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आ रही है, लोगों को मैं पसंद आ रही हूँ। तो आपको एक छोटे से सब्सक्राइब करने से, जो कि बिल्कुल मुफ्त है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो कीजिए जल्दी से जाके सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, वैशाली व्लॉग्स देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।